सवाल केवल इतना है कि मेयर साहब माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे। का वो कह रहे हैं ना 15 दिन के अंदर माफी मांगे मेयर साहब। तो हमने गलती करी का भाई, गलती तो कर ही नहीं। अगर कोई बयान हमारा गलत हो या कोई हो है जनता के लिए कुछ हो, लेकिन ऐसे तो अपराध इस प्रकार के लोगों के लिए जो पूरी जनता कह रही है, पूरी पार्षद कह रहे हैं कि इसमें घपला हुआ है, ऐसे लोगों को ऐसे 100 नोटिस दे। माफी मांगने का के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे, भ्रष्टाचारी को जेल पहुंचा दी हमने। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। सवेरे सवेरे आपको एक खबर दिखाई थी, झांसी के महापौर बिहारी लाल आर को स्मार्ट सिटी के परियोजना प्रबंधक ने 1 करोड़ रुपया को मानहानि को नोटिस भेजो है और 15 दिनों में माफ़ी मांगने की भी बात कही है। वकील के जरिए जो नोटिस भिजवाओ गया है, लेकिन अब ये पूरे मामला में जो कछु भी बिहारी लाल आर ने बुंदेली वार्ता से कही है वह आपको सुनाएं। हालांकि बात दूरभाष के माध्यम से भाई, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भाई, कैसे महापौर साहब लखनऊ न कर गए। लखनऊ काहे के लाने न कर गए जो तो नहीं है पता, लेकिन बड़े बड़े नेतन से मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात संभव है और शहरी विकास मंत्री, नगर विकास मंत्री से भी मुलाकात संभव है। इसके संगे संगे बिहारी लाल आर ने कई बड़ी बड़ी बातें बुंदेली वार्ता को बताई हैं। बुंदेली वार्ता को नोटिस को सबसे पहले जवाब दो है और कही है कि माफ़ी तो छोड़ो, ऐसे 100 नोटिस भी भेज देवें केवी सिंह जी जो स्मार्ट सिटी के परियोजना प्रबंधक हैं तो अभी झुकेंगे नहीं। तो बिहारी लाल अब पुष्पा के मोड़ में हैं और पुष्पा के मोड़ में आके अब झुकवे को नाव नहीं ले रहे हैं। कैसे कह रहे हैं कि हमने कोई गलती करी नहीं है। हमने जनता के जो बेसिक सवाल थे, जनता की जो बुनियादी समस्या थी, उनको लेके स्मार्ट सिटी में अपनी पक्ष रखो तो कि झांसी के जितनी भी बिजली कनेक्शन है वे अंडरग्राउंड हो जाएं। झांसी में हर बरसात में जो जल भराव होते ऊके लाने एक प्रोजेक्ट बनाओ जावे, ऊपे काम करो जावे। लेकिन स्मार्ट सिटी ने गोली दे दी, बोले ऐसा कोई काम हो ही नहीं सकत। स्मार्ट सिटी की तरफ से, स्मार्ट सिटी के अधिकारियों की तरफ से कही जा रही है कि लगातार इन स्मार्ट सिटी की बैठकन में बुलाओ जात तो और हर काम में इनकी सहमति है कि ठीक चल रहा हो। लेकिन जब महापौर साहब से पूछी गई कि ऐसी बात है तो महापौर साहब ने सीधी इनकार कर दी। महापौर साहब ने जाकर केवल स्मार्ट सिटी की बैठकन में उनकी उपस्थिति होती, वही उपस्थिति के साइन हैं, उनकी कितनी सहमति नहीं है कि स्मार्ट सिटी के सब काम बढ़िया चल रहे हैं, चकाचक चल रहे हैं, बिना घपला घोटाले के चल रहे हैं। और अब जो नोटिस उन्हें मिलो है, इसके बाद अब वे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करें, शहरी विकास मंत्री से मुलाकात करें और नगर विकास मंत्री से भी मुलाकात करें, सबको पत्र भी भेजें और व्यक्तिगत रूप से भी मुलाकात करें। ये पूरे मुद्दा पे उन्होंने जा भी बताई है कि झांसी के एक विधायक ने भी केंद्रीय मंत्री को स्मार्ट सिटी में भय घपले के लाने पत्र लिखो है। हालांकि नाम अपन नहीं बता सकत फिलहाल अबे, चूँकि इसकी अब पुष्टि नहीं है। जब पुष्टि हो जाए तो जो भी आपको बता दें। और जैसे ही लखनऊ से लौट के महापौर बिहारी लाल आर झांसी आए, बुंदेली वार्ता से आमने सामने चर्चा भी हुई है और जनता के सवाल भी ले जाए, जनता के सवालन को महापौर जवाब भी दें और स्मार्ट सिटी में काखचू भाव की पूरी जानकारी भी बुंदेली वार्ता के सामने, बुंदेली वार्ता के माध्यम से जनता के पास पहुंचावे को काम करें। तो बिहारी लाल आर ने के अलावा और काका कछु कई सारी चीज़ें नोट करी गई हैं और सारी चीज़ें रिकॉर्ड में हैं जो हम आपको एक एक करके सुना रहे हैं। आप भी गंभीरता से सुनो। बिहारी लाल आर ने वजन के संगे कही है कि भ्रष्टाचारी बख्शे नहीं जे, बिल्कुल वे पीछे नहीं हटें, चाहे नोटिस भेज में, चाहे मानहानि को केस करवें, चाहे मानहानि के लाने 1-1 करोड़ रुपया को नोटिस भेजे जाए। अगर केवी सिंह गलत नहीं आ तो केवी सिंह नोटिस काहे भेज रहे हैं। जब भी उनने बातचीत के दौरान कही है कि आखिर दिक्कत क्या हो रही है, अगर आप गलत नहीं आ तो दिक्कत कहाँ है, समस्या कितने उत्पन्न हो रही और दिक्कत हो रही तो वे पीछे नहीं हटे। वे प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर सबरे मंत्रियों को पत्र लिखें, उनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात भी करें। उनने जा भी कही थी कि जब पूरे झांसी की जो बिजली लाइनें हैं, जो नंगे तार खुले जिसे घटनाएं होती हैं, उन्हें अंडरग्राउंड करावे की बात पे जब स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने मना कर दी तो उन्हें एक दूसरा प्रस्ताव भी दो कि मेडिकल से लेकर रसाला चुंगी तक जो नंगे खुले तार हैं बिजली के, उन्हीं को कम से कम अंडरग्राउंड कर दो जाए। लेकिन ई पे भी स्मार्ट सिटी ने हाथ खड़े कर दिए, स्मार्ट सिटी ने मना कर दी, जो तक काम नहीं करो अंडरग्राउंड उनने
जो बिजली के तारन को मुद्दा उठाओ तो ऊपर साफ तौर पे स्मार्ट सिटी की तरफ से मना करता हुआ। उन्होंने कही झांसी की सबसे बड़ी समस्या है, इसके अलावा जल भराव की भी सबसे बड़ी झांसी की समस्या है। बरसात में कई मोहल्लन में जल भराव हो जाते हैं, लोग रह नहीं पाते, लोगों की समस्या है। इसके लाने भी उनने स्मार्ट सिटी को प्रस्ताव दो तो, लेकिन स्मार्ट सिटी ने हाथ खड़े कर दिए थे। उनने भजन के संगे जा भी कही है कि जब से उनको कार्यकाल शुरू हुआ है स्मार्ट सिटी की केवल और केवल 2 बैठकें भई हैं, और इन बैठकन में स्मार्ट सिटी के कार्य की गुणवत्ता पे बात नहीं भई कि कैसी भई, इनमें बात भई है स्मार्ट सिटी के काम काजन की प्रगति रिपोर्ट की कि कब तक जो काम पूरा हो रहा हो, ई काम को कितना टाइम लग रहा है, ई पे चर्चा भई हो, ई में भी उपस्थित भय और उपस्थिति के आधार पर उन्होंने साइन करे हैं बैठकन में। उन्होंने कितों सहमति नहीं जताई कि स्मार्ट सिटी के जितने काम हो रहे हैं वे सब चकाचक हो रहे हैं। इसके अलावा उनने कही है कि दो ही मीटिंग में उनने स्मार्ट सिटी की जो 2 ही मीटिंग भई उनके कार्यकाल में, उनमें स्मार्ट सिटी के काम काजन को विरोध करो है। उनने कही कि केबी सिंह की पूरी जिम्मेदारी हती कि सब कुछ ठीक ठाक चलबे, लेकिन इसके बाद भी ठीक ठाक नहीं चलो। तो फिर सवाल उठावो लाजमी हते, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि भ्रष्टाचार से दूर सब कामकाज हो गए, और वही को इनने पालन करो है, वे कह रहे हैं। उनने कही कि अगर जब बात उनने उठाई है नगर निगम की कार्यकारिणी में तो कौन गलती नहीं करी है, कौन गलत काम नहीं करो है, कैसे जनता ने उन्हें जिम्मेदारी दी है कि सब काम साफ और स्वच्छ हो गए। उनने जा भी कही है कि नगर निगम की जो 7 दिसंबर को बैठक भई, वो बैठक के लाने भी केबी सिंह साहब को बुलाओ गया तो, और केबी सिंह साहब ने में आवे की अपनी सहमति भी दी थी, लेकिन केबी सिंह साहब नहीं आए, तो इको लेके भी पत्र लिखे गए हैं। उनने जा भी कही कि सहमति देवे के बाद भी केबी सिंह काहे नहीं आए, जो भी एक कितों न कितों बड़ा सवाल है। सवाल बहुत सारे दागे हैं महापौर ने, लेकिन उन सब सवालन को ये वीडियो में इकट्ठो नहीं करो जा सकत है। सवाल लंबे हैं, वार्तालाप लंबी भई है, लेकिन मुख्य जो बिंदु हते वे हमने आपको बता दें। उनने जा भी बताई है कि 7 दिसंबर को जो कार्यकारिणी हती नगर निगम की, जो बैठक हती कार्यकारिणी की, उनमें लगातार पार्षद आरोप लगा रहे थे, और पार्षदन की आवाज़ रखबे के लाने उनने केबी सिंह साहब को बुलावे को प्रयास करो तो, और उनने उनमें आवे की सहमति भी दी थी, लेकिन इसके बाद भी जब नहीं आए तो पार्षदन ने इको भी विरोध करो तो, जिसके बाद उनने नगर आयुक्त साहब से भी ये पूरे मामला को संज्ञान में लेवे की बात कही थी। इसके अलावा बहुत सारी और बातें भई हैं जिसमें उन्होंने अलग अलग कई चीज़ों की बातें करी हैं, अलग अलग कई बातें करी हैं, लेकिन सबसे प्रमुख बात जा है जो महापौर ने कही है कि ऐसे 100 नोटिस भी उनको भेजे जाएं तब भी वे झुके नहीं, कैसे उनने कोनो गलती नहीं करी है और ना वे माफ़ी मांगें, बल्कि वे अभी की शिकायत स्मार्ट सिटी में भय घपले या जो भी भाव है उनकी जांच करावे के लाने लगातार प्रयास करें, और ई पे कितों भी डाउन ना हुए और लगातार ई को लेके एक्टिव रहें। उनने एक विधायक को भी जिक्र करो है कि विधायक की तरफ से भी केंद्रीय मंत्री को स्मार्ट सिटी में भय घपले की जांच पड़ताल करावे के लाने पत्र लिखोगा। अब बिहारी लाल आर को 1 करोड़ को नोटिस मिलने के बाद उनने का कछु कही थी, जहाँ हमने आपको सुना दी, लेकिन झांसी की जनता ये पूरे मामला को कैसे देखत है, कछु आप लोगों के विचार भी हमें कमेंट के माध्यम से मिलवे तो बहुत बढ़िया रहे, हम भी समझें कि आप लोग क्या सोच रहे हो। ये रिपोर्ट में फिलहाल इतने की, लेकिन आगे देखते रहो बुंदेली वार्ता। ये पूरे घटनाक्रम में जो कछु भी अपडेट हुई है फिर से लेके सामने आए, और महापौर साहब से बात हुई है तो उन्होंने कही है कि जैसे ही वे लखनऊ से लौट के आए बुंदेली वार्ता से आमने सामने मुलाकात करें, ऑन कैमरा बात करें और पब्लिक को सारे सवालों के जवाब भी दें। तो आप लोग ये पूरे घटनाक्रम पर जरूर कछु ना कछु कहो, अपनी राय जरूर दो। इको देखने के लाने बहुत बहुत धन्यवाद। बंद कर, सही है।